Hello बच्चों, let's understand the question first. The rate of production of ammonia in N2 plus 3S2 2NH3 is 3.4 किलोग्राम मिनट इनवर्स. The rate of consumption of S2 is. ठीक है, तो S2 का रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस हमें कैलकुलेट करना है. बेसिकली ये हम कह सकते हैं, और रेट ऑफ फॉर्मेशन अमोनिया का दे रखा है. तो इस रिएक्शन के लिए अगर लिखें तो N2 प्लस 3S2 इज फॉर्म टू 2NH3 यहाँ पर है. तो रेट कैसे लिखते हैं इसके लिए, रेट ऑफ द रिएक्शन कैसे लिखेंगे, माइनस डी अपॉन डी टी ऑफ N2, यानी कि रेट ऑफ डिसअपेरेंसेस ऑफ N2 इज इक्वल टू माइनस 1/3 डी अपॉन डी टी ऑफ H2 इज इक्वल टू प्लस 1/2 डी अपॉन डी टी ऑफ NH3. ये लिख दिया अपन ने. ठीक है, अब क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, रेट ऑफ प्रोडक्शन, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया गिवन है. तो यानी कि डी अपॉन डी टी ऑफ अमोनिया जो है ये हमें गिवन है, और ये कितनी है, ये है हमारे पास में 3.4. यूनिट पर खासकर फोकस करना, किलोग्राम पर मिनट. क्लियर. रेट हम जब डिफाइन करते हैं तो रेट होता है क्या, रेट होता है बेसिकली चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और कंसंट्रेशन होता है मोल पर लीटर, तो मोल लीटर सेकेंड इनवर्स, ये हम डिफाइन करते हैं. वॉल्यूम चलो मान लेते हैं 1 लीटर, सभी का वॉल्यूम 1 लीटर है, तो वो कोई इशू नहीं है. इशू यहाँ पर है मोल का, और यहाँ पर इश्यू है किलोग्राम का. तो क्या करना है, पहले इसको हमें मोल में लाना पड़ेगा. तो कैसे लाएंगे, पहले मैं इसको लिखूंगा 3.4 इंटू 10⁻³ ग्राम पर मिनट. वॉल्यूम 1 लीटर ले रहा हूँ, फिर प्रिडिक्ट कर रहा हूँ, वॉल्यूम 1 लीटर के थ्रू ले रहा हूँ यहाँ पर. ठीक है, तो इस पर देख रहे हैं तो वॉल्यूम 1 से डिवाइड करेंगे. देन अब यहाँ पर ग्राम से हमें लाना है मोल, तो कितना हो जाएगा 3.4 डिवाइड बाई मॉलिक्यूलर वेट 9 अमोनिया का 17 इंटू 10⁻³. यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ मोल, वॉल्यूम भी लिख दे रहा हूँ, लीटर 1 से मैंने और साथ में और भी कर लिया है मिनट इनवर्स. ठीक है, क्लियर है, कंफ्यूज मत होना कि कहाँ से आ गया भाई. वॉल्यूम 1 लीटर मैंने प्रिडिक्ट कर लिया. तो यहाँ कितना हो गया आपके पास 0.2 इंटू 10⁻³, 0.2 इंटू 10⁻³, ये आ जाएगा मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स. ठीक है भैया, यहाँ तक बात समझ में आ गई है. ये आ गया रेट ऑफ अपीयरेंसेस ऑफ अमोनिया, यानी कि डी अपॉन डी टी ऑफ अमोनिया हमारे पास में आ गया. ठीक है बच्चों, यहाँ तक बस समझ में आ गया. अब हमें निकालना क्या है, रेट ऑफ डिसअपरेंसेस ऑफ H2 कैलकुलेट करना. ये कैलकुलेट करना तो 3 का मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगा, यानी कि D अपॉन डी टी ऑफ H2 कैलकुलेट करना है, तो वो इक्वल हो जाएगा 3/2 डी बाई डी टी ऑफ अमोनिया के. ठीक है, तो ये हो गया 3/2 अपॉन डी टी ऑफ अमोनिया, यहाँ लिख दो 0.2 इंटू 10⁻³. कैंसिल आउट करोगे यहाँ पर. ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.3 इंटू 10⁻³. फिर से यूनिट पर फोकस करें, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. ठीक है, तो ये वैल्यूज आ गई. अच्छा, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ गया, ये आ गया. तो अब अपने पास में इसको एक काम करते हैं, ग्राम में देखो यहाँ यूनिट क्या है, किलोग्राम किलोग्राम किलोग्राम. तो इसको किलोग्राम में कन्वर्ट करो, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसमें देखिएगा, ये मोल को किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है. अभी किस में है, ये ग्राम में है. ग्राम मोल, मोल का मतलब क्या, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट किस में है, ग्राम में हो ना. ठीक है, तो अभी हम क्या करें, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं. तो हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में अगर देखें तो ग्राम में, अगर ये किलोग्राम में ग्राम में लेके आए तो कितना होगा 0.3 इंटू 10⁻³ इंटू ग्राम में अगर लेके आओगे तो हाइड्रोजन कितना हो गया 2, तो इसका हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 का. ठीक है, तो 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा ग्राम लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स. यहाँ तक समझ में आ गया. ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना होगा 0.6. अच्छा, इसको किलोग्राम में भी यही निपटा लेते हैं, तो 10⁻³ तो हमारे पास एक्स्ट्रा ही, तो इसको हटा लेते हैं, यहाँ आ जाएगा 0.6 किलोग्राम. अब सॉरी, लीटर नहीं आना चाहिए, वॉल्यूम भी हटा ही लेता हूँ मैं यहाँ पर, वॉल्यूम भी हटा ही लेता हूँ. ठीक है, हाँ, तो ये आ जाएगा आपके पास में, ये आपके पास में आ जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ पर, इसको कर देंगे ग्राम किलोग्राम. अच्छा, एक चीज यहाँ पर, एक चीज और रह गई, एक चीज और. यहाँ पर अभी मिनट चल रहा है, ये बेटा मिनट चल रहा है, यहाँ भी मिनट होगा. ओके, ये मैं थोड़ा सा गलत लिख गया, ध्यान रख गया. हाँ, तो यहाँ पर आपके पास में क्या होगा, ये मिनट है, और यहाँ पर भी आपके पास में ग्राम मिनट इनवर्स आ जाएगा, और यहाँ पर भी मिनट इनवर्स आ जाएगा. चलो इस ऑप्शन को देख लो जरा, यहाँ पर क्या कुछ दिख रहा है आपको, यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है 0.6 किलोग्राम मिनट इनवर्स और 0.6 किलोग्राम आवर इनवर्स? नहीं नहीं नहीं, ये मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है. इसका मतलब है हमें फिर और थोड़ा सा और आगे चेक करना पड़ेगा.
अब मिनट इनवर्स को या तो आप सेकेंड में लेके आओ, मिनट को सेकेंड में लेके आओ, या आवर में लेके आओ। देखो आवर में लेके आएंगे तो ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता, ये तो ऑप्शन हो नहीं सकता। तो दो पॉसिबिलिटी है, या तो ये होगा या फिर ये होगा। तो एक काम करते हैं मिनट में, अच्छा मिनट में भी देखते हैं, तो मिनट मिनट में ये हो गया, किलोग्राम किलोग्राम, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। देखो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। अब बचा कौन सा, ये और नन ऑफ दीज। अब इन दोनों में चेक करते हैं। तो चलो इसको कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, किस में कन्वर्ट कर रहा हूं, किलोग्राम सेकेंड में, किलोग्राम सेकेंड इनवर्स में। तो किलोग्राम सेकेंड इनवर्स में कैसे करेंगे इसको, तो यहाँ हो गया 0.6, और एक मिनट का कितना होता है, एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 होते हैं, तो 60 से डिवाइड कर दो। क्लियर, तो 60 से डिवाइड करोगे तो यहाँ कितना होगा, 0.01, ये आ जाएगा किलोग्राम सेकेंड इनवर्स, ये आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 0.01 किलोग्राम सेकेंड इनवर्स। तो कौन सा ऑप्शन अब दिख रहा है, दिखेगा अब हमें सेकेंड ऑप्शन क्लियरली दिखने लगा है। तो इसका मतलब है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, हमारा सेकेंड होगा। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।